अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि ड्रामा कफ़ारा बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा बन गया है और आप सब ये देखने जा रहे हैं कि जब सितारा नानी को फ़ोन करती है कि मुझे आकर यहाँ से ले जाएं, मैं यहाँ अब 1 मिनट भी नहीं रह सकती। नानी सितारा को यूं परेशान देखकर सितारा के पास चली जाती है और जैसे ही वो ताहिर सिकंदर के घर पहुँचती है तो सामने महरीन खड़ी होती है। महरीन बेगम अपनी माँ को देखकर यहाँ बहुत ही हैरान रह जाती है कि अब इस वक्त आप खैरियत से यहाँ आई हैं, मतलब सब कुछ ठीक है ना। नानी कहती है कि मैं अपनी बहू को लेने आई हूँ। इसके बाद वो महरीन को इग्नोर कर कर सीधा सलार के कमरे में चली जाती है और सलार अपनी नानी को यूं देखकर बहुत ही परेशान होता है और खुश भी होता है। सलार कहता है कि आप अब अचानक आई हैं, चले इधर बैठे नानी। नानी सितारा का हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाती है। सलार को समझ नहीं आती कि ये क्या हो रहा है और वह बहुत ही अफसुर्दा मुंह बना लेता है और वह वहीं का वहीं खड़ा रह जाता है। सितारा नानी के घर चली जाती है तो वहाँ रोती ही रहती है। नानी सितारा से पूछती है कि तुम रोती ही चली जा रही हो, मुझे बताओ तो सही कि क्या हुआ है। सितारा बताती है कि किस तरह साहिबा ने आज पार्टी में उसे जलील किया है सबके सामने। सितारा नानी को बताती है कि आपको पता है साहिबा को सलार और सलमान के दरमियान होने वाली डील का पता था। नानी ये सुनकर बहुत हैरान होती है कि ये डील तो सलमान और सलार के दरमियान थी, साहिबा को कैसे पता चला। नानी सोचती है क्या सलार ने अपने दोस्तों को ये बातें शेयर की हुई थी, लेकिन वो सलार से मायूस हो जाती हैं। आखिर सलार तो ऐसा नहीं कर सकता था, आखिर उन्हें सलार से तो इतनी घटिया उम्मीद नहीं होती है। और दूसरी तरफ सलार बहुत परेशान होता है कि ये जो डील उसने सलमान के दरमियान की थी ये साहिबा को कैसे पता चली। सलमान का ख्याल नहीं आता कि वो कितना घटिया और मकार इंसान है। इसके अलावा उसे और किसी पर भी यकीन नहीं था। उसे यकीन था कि ये सलमान ने ही घटिया काम किया है क्योंकि वो घटिया और मकार इंसान था। सलार बहुत ही परेशान होता है और परेशानी से घर से बाहर निकल जाता है और इतने में ही ताहिर उन्हें देख लेता है कि किस तरह उसका बेटा सलार बहुत ही ज़्यादा परेशान है। ताहिर उसी वक्त ये डिसाइड कर लेते हैं कि वो सुबह जाकर सितारा को अपने घर वापस ले आएंगे। आखिर वो जानते थे कि वो किस तरह सलार के दिल में अपने लिए जगह बना सकते हैं। और सुबह होते ही वो नानी के घर चले जाते हैं और वो नानी से बात करते हैं कि सितारा किस तरह उनके साथ जा सकती है। मैं इसे अपनी बेटी बना के रखूँगा, आपकी बहुत मेहरबानी होगी, आप सितारा को मेरे साथ भेज दें, किसी तरह का जुल्म इस और ज़्यादती इसके साथ नहीं होगी। इतने में नानी हाँ का जवाब दे देती है, ठीक है, अगर आप बेटी बना के रखना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन मुझे मायूस ना कीजिएगा, मुझे आप पर बहुत यकीन है। इतने में सितारा सामान पैक कर कर ताहिर के साथ वापस घर आ जाती है और जब सलार इसे अपने अब्बू के ताहिर के साथ देखता है तो परेशान हो जाता है कि ये सितारा मेरे पापा के साथ कैसे आई हैं। और सितारा सीधा अपने कमरे में चली आती है और सलार अपने पापा से पूछता है कि वो किस तरह इसे लेके आए हैं। और ताहिर बताते हैं कि मैं तुम्हें सारी रात बेचैन देखता रहा और मुझसे तुम्हारा इस तरह रोना देखा नहीं गया, मैं इसलिए सितारा को वापस ले आया। तुम्हारी बेचैनी देखी नहीं जा रही थी, तुम सारी रात बेचैन रहे और मुझे ये गवारा नहीं था कि तुम सारी रात बेचैन रहो और मैं तुम्हारी मदद ना कर सकूं। मैं इसलिए सितारा को वापस घर ले आया हूँ। और जैसे ही सलार अपने कमरे में जाता है और अपनी बीवी को बताता है कि मैंने कोई भी बात मैंने सलमान और साहिबा किसी को भी कोई भी बात शेयर नहीं की, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरी तरफ साहिबा की सारी सच्चाई उसके घर के सामने आ जाती है कि किस तरह उसने सितारा को सबके सामने जलील करवाया और उस आदमी को भी इसने ही पैसे देके सितारा को जलील करने के लिए मनाया था। तो इस तरह इसने सबको बदनाम किया साहिबा ने और उसके घर के सामने और सबके सामने इसकी सारी सच्चाई आ गई थी। और इस तरह साहिबा की सारी सच्चाई सलार के सामने आ जाती है और वो सब कुछ समझ लेता है। और अगर आप सबको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और आगे तमाम वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को
नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास बर वक्त और बासानी आ सके। ओके, अल्लाह हाफिज़।